एक लड़की हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। आज मुझे मेरे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। एक पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ, सब चीज है, उसके बाद भी घर से बाहर निकलती हूँ 10 बार सोचती हूँ। क्या है कि हमारी मांग ये है कि जो अभी 3 साल की बच्ची के साथ सेवानगर में जो वसीम खान नामक आदमी ने बहुत ही शर्मनाक घटना की है, तो हमें इसमें इतना रोष है कि इसमें हमें उसे फांसी की मांग करनी चाहिए। हमारा राज्यपाल से निवेदन है कि उसको तुरंत फांसी दे। ये कैसा माहौल चल रहा है देश में कि इस देश की बेटी अपने आप को इस देश में ही महफूज नहीं पाती है। खबर सीधे ग्वालियर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां ग्वालियर शहर के सेवानगर इलाके में रहने वाले एक ऑटो चालक ने 3 साल की बच्ची के साथ ही हैवानियत कर दी। घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया है। वहीं देर रात को एसपी अमित सांघवी भी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह उन्होंने लोगों को समझाया। एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके में रात को ही फोर्स तैनात कर दिया गया है। आरोपी को भी वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दरिंदा बच्ची को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और वहीं घर से थोड़ी दूरी पर खड़े ऑटो में उसके साथ गलत काम किया। बच्ची जब दर्द से चीखने लगी तो दरिंदा उसे वहीं छोड़कर उसी हालत में भाग गया। बच्ची जब घर पहुंची तो दादी से लिपटकर रोने लगी और उसकी फ्रॉक पर खून के दागों को लगा देखकर परिजनों को उसने अपनी पूरी आपत्ति बताई। इसके बाद बच्ची के परिजन सीधे थाने पहुंचे और वहीं से बच्ची को हॉस्पिटल भी भेज दिया गया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोपी को वहीं पकड़ लिया और उसे गुस्से में आकर बहुत ज्यादा मारा। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने किसी तरह उसे वहां से छुड़ाया। सीएएसपी ग्वालियर नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया है कि सेवानगर इलाके में रहने वाली 3 वर्षीय मासूम बच्ची आसपास के बच्चों के साथ शुक्रवार देर रात को 10 बजे माता के मंदिर पर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक वसीम पुत्र सत्तार खान 32 वर्षीय बच्ची को इशारा किया और वहां बुलाया और बुलाने के बहाने वहां ऑटो के पास ले गया और वहीं उसके साथ बलात्कार किया। मंदिर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर खड़े ऑटो में बच्ची को ले गया और बच्ची के साथ उसने अश्लील हरकतें की। समझ नहीं आता कि देश में ये माहौल कब तक चलेगा और इस देश की बेटी इस देश में खुद को कब तक असुरक्षित पाएगी। आवाज़ उठाएं और अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ें और उस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। आस्था न्यूज़ के साथ ग्वालियर से समीक्षा की रिपोर्ट। हमारी मांग ये है कि जो अभी 3 साल की बच्ची के साथ सेवानगर में जो वसीम खान नामक आदमी ने बहुत ही शर्मनाक घटना की है, तो हमें इसमें इतना रोष है कि इसमें हमें उसे फांसी की मांग करनी चाहिए। हमारा राज्यपाल से निवेदन है कि उसको तुरंत फांसी दी जाए। अगर वो फांसी नहीं दे सकते हैं तो उसको जनता के हवाले कर दें, क्योंकि उस बच्ची का दोष क्या था। और अगर यही केस अभी कहीं और हुआ होता, अभी हाथरस केस आपने देखा, हमारे कई भाइयों को फंसाया गया। हम इसमें कोई झूठा केस का तो नहीं है कि झूठा केस फंसाया जा रहा हो या उसको फंसाया गया हो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि उसका बस उसको फांसी हो, सरेआम फांसी। हमारी राज्यपाल से यही होना आना इस देश मेरी लाडो ना आना इस देश मेरी लाडो। वसीम खान को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश। हैदराबाद की पुलिस को सलाम करता हूं, जिन्होंने समय में मौके पर ठोक डाला अपराधियों को, और ये होना ही चाहिए देश के अंदर में। अगर ऐसे अपराधी, प्रियंका रेड्डी से सबक लेना चाहिए। अगर ऐसे अपराधी पनपते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी बेटियां घर पे असुरक्षित महसूस करेंगी। बेटियों को घर बैठाना बंद कर दें। मैं एक लड़की हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। आज मुझे मेरे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। एक पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ, सब चीज है, उसके बाद भी घर से बाहर निकलती हूँ 10 बार सोचती हूँ। कर्मी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उन बेटियों के लिए ये दुष्कर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे ये राजनेता लोग अपने स्वार्थ में अपनी कुर्सी के पास बैठे हुए हैं, उनकी रक्षा नहीं करना चाहते। हमारी देश की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। बेटी के सम्मान में हम सब सम्मान में, बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ऐसे लोगों का तो हाथ पैर काट दिया जाए, यही इनकी सजा होनी चाहिए। बेटी के सम्मान में
अभी 3 साल की बेटी का एक बलात्कार हुआ है, 3 साल की बेटी का दुष्कर्म हुआ है। हम खड़े हुए हैं, कोई सुनने नहीं आया। 2 घंटे से खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एसपी साहब आइए, हमारा ज्ञापन लीजिए, राष्ट्रपति तक हमारा मैसेज पहुंचाइए कि हम सिर्फ रेप केस में संशोधन कराना चाहते हैं। साल इन्वॉल्व रहा हूँ और अभी बेटियों की रक्षा के लिए यहाँ उतरा हूँ सपक्ष पार्टी से। और हम सभी की एक जिम्मेदारी है, ऐसी बेटियों की रक्षा किया जाए। हमारी भारत ये सरकार क्या कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, बेटियों की रक्षा के लिए क्या उन्होंने उपाय किया। आज जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है और मौन धारण कर रखा है। क्यों कर रखा है? आप क्यों नहीं आते, उस परिवार के साथ मिलने नहीं गए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, नहीं जाना चाहिए। तो आज हमारे उन बेटियों के लिए ये दुष्कर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे ये राजनेता लोग अपने स्वार्थ में अपनी कुर्सी के पास बैठे हुए हैं, उनकी रक्षा नहीं करना चाहते। हमारी देश की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। बेटी के सम्मान में बेटी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम खान को फांसी दो,